दोस्तों, अगर आप एक 10th पास हैं, जी हाँ 10th या मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक करने के बाद या 10th करने के बाद अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, चाहे वो फिटर के ट्रेड से किया है, टेक्नीशियन के ट्रेड से किया है, रेडियो एंड टेलीविजन के ट्रेड से किया है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ट्रेड से किया हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड से किया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर के ट्रेड से किया हुआ है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड से किया हुआ है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर, इन सभी के ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है आफ्टर 10th, या अगर आप आफ्टर 10th आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने सिंपल 12 किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाला है। बिकॉज आज की जो वैकेंसी लेके आया हूँ, जिस वैकेंसी पे आज बात करूँगा, वो बीएसएफ, जी हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आया है। बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल आरओ एंड हेड कांस्टेबल आरएम की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो हेड कांस्टेबल आरओ मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर, एंड हेड कांस्टेबल आरएम का मतलब होता है रेडियो मैकेनिक। जी हाँ, रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए वैकेंसी आई है बीएसएफ की तरफ से। तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए यह वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है, जो जिनके पास आईटीआई की डिग्री है, जो सेना में जाना चाहते हैं, बीएसएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं और भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं। तो आप सभी मेरे दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा बीएसएफ के इसी वैकेंसी पे, इसी नोटिफिकेशन पे, जिसमें बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल की पोस्टें आई हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। इस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आज के इस वीडियो में, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। वो इन सभी बातों पे डिटेल में बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। एंड आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की, वो मैं आप तक ईजिली पहुँचा सकूँ और आप कोई भी फॉर्म जो गवर्नमेंट का आता है वो मिस ना कर पाएँ। एंड दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, एंड आपको लगे कि यू आर एलिजिबल एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वैसे अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ, आपको जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करने के लिए, उस क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों चलिए क्यों ना इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जाना जाए और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको अब आपको बताई जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से हेड कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल आरएम रेडियो मैकेनिक की पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर द ईयर 2022 है, एंड जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 03/2022 है, 03/2022 के थ्रू ये नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट आया है। इसमें अगर इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 20 अगस्त 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 19 सितंबर 2022 है। 19 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट है वो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात करूं कि कौन से मेरे दोस्त हैं जो इस एज कैटेगरी में आते हैं और वो एलिजिबल हैं, तो जो भी मेरे दोस्त जो मिनिमम जिनकी एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है, वो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये जो एज का मैंने बताया, ये फॉर जनरल कैटेगरी या यूअर कैटेगरी के लिए है। जो भी मेरे दोस्त जो दूसरे कैटेगरी जिसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है उससे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर अगर आरओ रेडियो ऑपरेटर की बात करूं, अगर आप रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो जो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है इसके लिए आप एक 10th पास होने चाहिए। जी हाँ, आफ्टर 10th 2 इयर्स का आईटीआई का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स
और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये इन सारे ट्रेडों में से अगर किसी में भी आपके पास ITI की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए। वैसे ही अगर आपने 10th किया और 10th के बाद अगर आप ITI नहीं कर पाए फिर डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 के बाद अगर आपने 12 किया है, 10+2 किया है या फिर इंटरमीडिएट किया है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आपका एग्रीगेट 60% मार्क्स है, मतलब PCM आपने इंटर में लिया या 10+2 में लिया, और PCM में अगर आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो मेरे उन सभी दोस्तों को से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप PCM आपने लिया हुआ है और अगर आपकी हाइट अच्छी है, अगर आप रनिंग करते हैं, आपकी हाइट चेस्ट अगर अच्छी है, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ूँ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो मैकेनिक, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की, तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको RO के लिए बताया, रेडियो ऑपरेटर के लिए बताया, वो सेम ही है। बस इसमें एड ऑन किया गया है कि उन सब के अलावा अगर आपने फिटर के ट्रेड से किया हुआ है ITI, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस के ट्रेड से, है ना, कॉमन इक्विपमेंट मेंटेनेंस के ट्रेड से, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के ट्रेड से, या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन के ट्रेड से, और मैक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड से, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के ट्रेड से अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी है अगर आपने 10 के बाद इन सारे ट्रेडों से अगर नहीं किया है, इन सारे ट्रेडों में से किसी से भी अगर आपने नहीं किया है ITI, तो फिर अगर आप 10+2 आपने किया और 10+2 में आपका सब्जेक्ट PCM है और PCM में अगर आपको एग्रीगेट 60% मार्क्स हैं फिर भी आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। चलिए दोस्तों, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं कि कितने पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल RO रेडियो ऑपरेटर की बात करूं तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 982 है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक इसकी बात करूं तो इसके लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 330 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1312 वैकेंसीज हैं, 1312 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और मैं हमेशा कहता हूं जैसे कि आपको बस एक ही पोस्ट चाहिए होता है, आप एक ही सीट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको बस मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है, रनिंग करना है और आपको ये एक पोस्ट इसमें से ले लेना है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। चलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ूं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का या किसी भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट का, कि उसकी सैलरी क्या है, जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, हाउ मच विल यू गेट। तो ये जो सैलरी है ये एज पर 7 CPC लेवल 4 में आता है हेड कांस्टेबल का पोस्ट, एंड इसके लिए जो पे स्केल है वो 25,500 to 81,100 के बीच में इसका पे स्केल है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी हैं जो कि BSF की तरफ से आपको मिलेंगे। तो सैलरी वाइज देखूं तो सैलरी वाइज काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें होती है और अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। वैसे दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। ये जो 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट हैं, वो भी मेल कैंडिडेट जो कि UR कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको ही 100 रुपीज़ देना है। एंड इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ये जो वैकेंसीज आई है ये मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं और दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे बढ़ूँ और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर जो रिक्रूटमेंट डेट्स हैं जो कि BSF की तरफ से बोला गया है, रिक्रूटमेंट डेट्स या सिलेक्शन प्रोसेस, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली तीन फेज में कंप्लीट होता है। जो पहला फेज है, पहले फेज में एक रिटन एग्जाम होगा। ये जो रिटन एग्जाम होगा ये MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा एंड ये OMR सीट पे होगा। जी हाँ, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ये जो OMR सीट होता है जिसपे आपको ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन से सर्कल करना होता है, उस तरीके का एग्जाम होगा। एंड जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको जो इसका दूसरा फेज है उसके लिए कॉल किया जाएगा। जो दूसरा फेज है उसमें PST या PET होगा
एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा। PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट देखा जाता है, मेजर किया जाता है। एंड उसमें उसके बाद PT होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपसे रनिंग वगैरह लिया जाता है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप जिसमें होता है। एंड जब आप PST PT कंप्लीट करते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपसे जो भी आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो आपसे मांगा जाएगा BSF की तरफ से, और फिर आपको वहाँ पे उसको प्रोड्यूस करना होता है। दोस्तों जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में एक और पार्ट है जिसमें डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग का टेस्ट होता है। ये ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का है। एंड इस टेस्ट में आपको डिक्टेशन देगा, डिक्टेशन BSF की तरफ से दिया जाएगा और आपको डिक्टेशन लिखना होता है। फिर आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ भी आपको रीड करके वहाँ पे दिखाना होता है। ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, और ये इसलिए होता है कि रेडियो ऑपरेटर, एज यू नो, कि रेडियो ऑपरेटर का जो वर्क है वो आज बहुत सारी मूवीज में आप देखते हैं, जब भी सेना के ऊपर, आर्मी के ऊपर कोई भी मूवी होती है तो वो पीछे जो रेडियो ऑपरेटर एक होता है, हर एक बटालियन या टुकड़ी के साथ एक रेडियो ऑपरेटर जाता है, जिसके बैक पे एक एंटीना लगा हुआ एक इक्विपमेंट होता है। तो वही रेडियो ऑपरेटर होता है और रेडियो को ऑपरेट करता है। और फिर एक वैसा ही रेडियो ऑपरेटर बेस कैंप पे होता है या कैंप पे होता है, दोनों फ्रीक्वेंसी वो करके मैच करके और फिर बात करते हैं, सैटेलाइट से बातें होती हैं। तो वो रेडियो ऑपरेटर का काम होता है कि कोई भी जो कोड वर्ड आपको कोड वर्ड दिया जाता है या फिर जो ऐसी कुछ भी बात होती है वो आपको सुनना है और फिर बताना है। तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, आप डिक्टेशन ले सके, आप जैसे कुछ वहाँ से कुछ आपको बोला गया लिखने के लिए तो आप लिख सके। तो दैट्स वाई इसमें डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है। वैसे दोस्तों अगर इसके फेज थर्ड की बात करूं तो जो थर्ड फेज है उसमें ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। एंड उसके बाद आपकी जो जब आप ये सारा फेज क्वालिफाई कर लेते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका एग्जाम पैटर्न में जो पहला इसका पार्ट है वो रिटन एग्जाम का है। इस रिटन एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होगा वो जो एक पेपर है इसमें 4 पार्ट कंसिस्ट होगा। इस रिटन एग्जाम का जो पहला पार्ट है उसमें आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो 40 क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स का। पार्ट बी में, रिटन एग्जाम के पार्ट बी में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 20 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का। पार्ट सी में केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। एंड जो पार्ट 4 है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा जो कि 20 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा इसके लिए वो 200 मार्क्स मिलेगा। एंड इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेने से अगर आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया तो वो भी आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होने देता है। तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा और अटैम्प्ट मत लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर जब आप एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है उसके बाद आपका जो सेकंड फेज में जो PST और PET होगा, तो जो PST है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो इसमें अगर PST फॉर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो है वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। एंड जो वेट है वो प्रोपोर्शन टू योर हाइट, जो आपका हाइट है उसके प्रोपोर्शन में आपका वेट होना चाहिए। वैसे ही अगर PST फॉर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो चेस्ट है उनके लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। एंड जो वेट है उनका भी वेट प्रोपोर्शन टू योर हाइट आपका वेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे जो PST होता है, PST के बाद आपका PT होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। ये जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर का रेस है या रन है जिसको 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है।
उसके बाद आपका लॉन्ग जंप आपको टेस्ट देना है। लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग जंप आपको 11 फीट का लॉन्ग जंप है, इसके लिए आपको 3 चांस मिलेगा। एंड इसके बाद आपका हाई जंप है जो कि 3.5 फीट का हाई जंप है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेगा। वैसे ही अगर PT4 फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो इनको 800 मीटर का जो रेस है या रन है वो 4 मिनट में कंप्लीट करना है। इनके लिए जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का है, इनके लिए भी इसको 3 चांस दिया जाएगा। एंड जो हाई जंप है वो 3 फीट का है, इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेगा। जी दोस्तों, अगर आगे बात करूं फेज सेकंड का जो दूसरा पार्ट है जो कि डिक्टेशन का है, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग का है। तो ये जो डिक्टेशन है ये 100 वर्ड का आपको इंग्लिश में डिक्टेशन दिया जाएगा BSF की तरफ से, और आपको उसको लिखना है। एंड एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा, वो भी आपको रीड आउट करना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे देखा जाए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सो दोस्तों, ये जो BSF की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, इसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि आपको जाननी चाहिए थी, चाहे वो सैलरी की बात हो या फिर फिजिकल की बात हो या फिर रिटन एग्जाम की बात हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, डिटेल में बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। एंड इस नोटिफिकेशन पे जो भी मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। मैं 100% आपका आंसर है उसका रिप्लाई, क्वेश्चन का आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे पहले नोटिफिकेशन को पढ़िएगा अपने खुद से, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आप पहले अच्छे से पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा, फिर आपको अगर लगे कि आप इस सारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं फिर आप जाके वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में BSF की इसी नोटिफिकेशन में बात करना था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।